जैसे सुबह सुबह वैदिक जी यहाँ पर पूजा करवाते हैं, पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो जाता है सुबह भोर के 4:30 बजे से ही। ऐसे मंगल पाठ करते हैं। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ऐसे मंगल पाठ चल रहे हैं। अभी तो द्वारिका में मंगल पाठ हुए, लक्ष्मी जी का स्वागत हुआ। और देखिए अभी तो कृष्ण क्या थे, कभी माखन चोर बन गए तो कभी कनुआ बन गए तो कभी कृष्ण बन गए तो कभी रण छोड़ बन गए तो कभी द्वारिका नाथ बन गए। लेकिन कोई भी हो, जीवन में जितना बढ़ता है उतना उसके शत्रु भी उत्पन्न हो जाते हैं, अकारण कोई कारण नहीं। बोले पहले छोटे से मकान में रहते थे और अब बहुत बड़े महल में रहने लगे, तो शत्रु उत्पन्न हो गए अकारण, कोई उसका कारण नहीं है। बोले इतनी सुंदर कथा कराई हमारे ऐसे परम भागवत जो बैठे हुए हैं, आदरणीय मिश्रा जी का पूरा परिवार, जो उन्होंने अपनी शक्ति लगा दी, अपने तन मन धन सभी प्रकार से समर्पित करके ऐसे सुंदर ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया, चल रही है। ये तो सभी के ज्ञान को बढ़ाने के लिए हो रहा है और सभी के दुख और क्लेश को नष्ट करने के लिए हो रहा है। लेकिन इससे भी लोगों की शत्रुता बढ़ जाती है कि इतनी सुंदर यज्ञ कैसे संपन्न हो रही है। तो बोले कोई कारण नहीं, अकारण आप बढ़ेंगे तो सब कुछ बढ़ेगा। धीरे धीरे अगर धन बढ़ रहा है तो द्वेष भी बढ़ेगा, और ऐसे कृष्ण के भी शत्रु बढ़ गए। अभी द्वारिका में लक्ष्मी जी आई और द्वारिका में कृष्ण के एक पुत्र भी आ गए। एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम है प्रद्युम्न। लेकिन देखिए जीवन में बढ़िए दुख आवे या सुख आवे, सभी परिस्थितियों में समान रहने की आदत डालो। ये शास्त्र कहते हैं, दुख में तड़पो मती सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर क्षण हर परिस्थिति में भगवान का ध्यान हमें स्मरण रहे। कभी भी एक क्षण के लिए भी भगवान की याद हमारे मन से नहीं जानी चाहिए। ऐसे जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो, जिसके जीवन में सुंदर उसके कर्मों के द्वारा प्रकाश फैल रहा हो, उसी को कहते हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी कृष्ण के पुत्र हुए। अभी जब कृष्ण के पुत्र हुआ तो पूरी द्वारिका में तो मंगल चल ही रहा था, और अब और ज्यादा मंगल हो गया। जब किसी के घर कोई बालक का जन्म होता है तो कितना मंगल होता है, कितना खुशियां मनाई जाती हैं। लोग दूर दूर से आकर के बधाइयां देते हैं। अभी तो कृष्ण का जन्म हुआ तो महोत्सव नंद बाबा ने 6 महीने का मनाया, और द्वारिका में जब प्रद्युम्न जी आए तो द्वारिका में भी इधर महोत्सव हो रहा है। बहुत भारी उत्सव मनाने लगे। सारे द्वारिकावासी खुश हो करके महोत्सव मना रहे हैं। इस कथा का महोत्सव जैसे यहां पर मन रहा है, अभी कह रहे थे कि बधाइयां नहीं बजी, तो इस महोत्सव में इस कथा में एक बधाइया और बजेगी। बाकी इसके बाद फिर प्रणाम वाली कथा चल रही है, ज्ञान वाली कथा चल रही है।
इनकी बहुत आकांक्षाएं हैं भैया। संदीप जी बहुत बधाई देना चाहते हैं आपको। और आइए द्वारिकाधीश बड़े ही राजा है, किसके? इस पृथ्वी के नहीं, त्रिभुवन के राजा। आज कुछ भी मांगना हो तो मांग सकते हैं, क्योंकि इनके घर पुत्र हुआ है, और जो भाव से मांगेंगे वही भगवान दे देते हैं। आइए आप भी कुछ मांग लो भैया। बोले सामने सरकार की जय हो। आइए सोहर के लिए आदेश हुआ है कि राजा जी खजना राजा जी खजनवा देता, रानी जी गहनवा देता। राजा जी खजनवा देता, रानी जी गहनवा देता। राजा जी खजनवा देता, रानी जी गहनवा देता। बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा देता। राजा जी खजनवा देता, रानी जी गहनवा देता। राजा जी खजनवा देता, रानी जी गहनवा देता। बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा देता। राजा जी खजनवा देता, रानी जी गहनवा देता। राजा जी खजनवा देता, रानी जी गहनवा देता। क्या बात है, बधाई हो बधाई हो। हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा। बाजू बंद झुमका टाड़ा, बाजू बंद झुमका टाड़ा। यह अगर मनवा हमरा हाथ का कंगनवा देता। राजा जी खजनवा देता, रानी जी गहनवा देता। राजा जी खजनवा देता, रानी जी गहनवा देता। बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा देता। राजा जी खजनवा देता, रानी जी गहनवा देता। राजा जी खजनवा देता, रानी जी गहनवा देता। बधाई हो। पाँव के पैजनिया देता, पाँव पैजनिया देता। कमर कर धनिया देता, कमर कर धनिया देता। पाँव पैजनिया देता, कमर कर धनिया देता। यह आर मनवा अपने, यह आर मनवा अपने हाथ के कंगनवा देता। राजा जी खजनवा देता, रानी जी गहनवा देता। राजा जी खजनवा देता, रानी जी गहनवा देता। बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा देता। राजा जी खजनवा देता, रानी जी गहनवा देता। राजा जी खजनवा
गहनवा देदा बाजी नाम जीरा ऐसे बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा। और हमरा के कुछ ना चाही हमरा के कुछ ना चाही ई है इच्छा मनवा माही हमरा के कुछ ना चाही ई है इच्छा मनवा माही ई है बाप चरवा अपना ई है बाप चरवा अपना गोदी के ललनवा देता राजा जी खजनवा देता रानी जी गहनवा देता राजा जी खजनवा देता रानी जी गहनवा देता बाजी नाम जीरा ऐसे बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा देता राजा जी खजनवा देता रानी जी गहनवा 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 देता। बोली सामले सरकार की जय हो। इधर तो बजैयां बज रही थी और इधर उत्सव चल रहा है और इधर संबरासुर नाम का एक राक्षस जो द्वारिकानाथ का शत्रु है वो प्रसूतिका गृह में आकर के प्रवेश कर गया और प्रद्युम्न जी का हरण कर ले गया। प्रसूतिका गृह से ही बालक चुरा लिया और चुरा करके ले गया समुद्र में फेंक दिया। मछली बालक को निगल गई। मछुआरे ने मछली को पकड़ा और पुनः सम्रासुर को ले जाकर के दे दिया। सम्रासुर के यहाँ जो भोजन बनाने का कार्य करती हैं विद्यावती जी हैं। सम्रासुर ने बुला करके और विद्यावती को बालक को दे दिया, ले जाओ इसका पालन पोषण करूं मैं क्या करूं। और नारद जी आकर के कान में मंत्र फूंक गए, विद्यावती के बता गए जो तुम्हारी गोद में है ना ये तुम्हारे पति हैं। जब शिव जी के पास काम गए उस समय शिव जी तपस्या में थे तो काम को भस्म कर दिया था भगवान शिव ने तीसरे नेत्र से। और पुनः रति रोते हुए जब गई तो भगवान ने कहा था जाइए तुम सम्रासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करना और द्वापर में कृष्ण के पुत्र काम बन करके आएंगे तो वही तुम्हारे पति मिलेंगे। सो विद्यावती जान गई, बड़े भाव से सेवा करने लगी। और इधर बड़े हुए प्रद्युम्न जी सम्रासुर के यहाँ और तब तक प्रद्युम्न जी जब तक लौट करके आते हैं तब तक भगवान के 16,108 विवाह हुआ। अब विवाह का प्रसंग सुनाने लगे सुखदेव जी परीक्षित जी को। भगवान का पहला विवाह जो है वो रुक्मिणी के साथ में हुआ और भगवान का दूसरा विवाह भालू के पुत्री के साथ में हुआ, जामुनती जी के साथ में। परीक्षित जी ने कहा प्रभु मेरे सरकार का विवाह वो भी भालू के पुत्री के साथ में कैसे हुआ, मुझे इस प्रसंग को विस्तार से बताइए। सुखदेव जी ने कहा देखिए द्वारिका में एक राजा आया और उस राजा का नाम था सत्राजित और सत्राजित के गले में एक बहुत कीमती मणि थी जिसका नाम था अस्यमंतक मणि। ये कोई साधारण मणि नहीं थी, ये प्रतिदिन 8 भार सोना उगलती थी। 8 भार का मतलब 2, 4, 10 तोले नहीं, 8 भार का मतलब भागवत में 2 क्विंटल बताया गया है। ऐसे प्रतिदिन 2 क्विंटल स्वर्ण जो है उससे निकलता था।
भगवान ने देखा कि सत्राजित के गले में इतनी कीमती मणि है, उनसे पूछने लगे तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? उन्होंने कहा एक मैं, एक मेरा भाई, एक मेरी पत्नी और एक हमारी पुत्री। बोले घर में 3.5 लोग और मणि इतनी कीमती गले में धारण करते हैं। बोले हाथ से बस द्वारिकानाथ ने कहा इस मणि को आपको द्वारिका में दान कर देना चाहिए और कभी अकाल पड़े तो इससे प्रजा की सेवा हो। लेकिन सत्राजित ने दिया नहीं। सत्राजित वापस लौट करके चला गया और दूसरे दिन उसके भाई प्रसेन ने उसी मणि को गले में धारण करके और शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। शेर ने प्रसेन का शिकार कर लिया और प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ऐसे कहने लगा कि द्वारिकानाथ को हमारे गले की मणि पसंद आ गई थी, हो सकता है मणि के लालच में हमारे भाई को मार डाले और मणि हथिया लिए। ऐसा भगवान द्वारिकानाथ के ऊपर कलंक लगने लगा। सो उन्होंने गुरु जी को बुला करके पूछा कि हमारी कुंडली में कौन सा ऐसा दोष है जो हमें कलंक लग रहा है। गुरु जी ने बताया कोई दोष नहीं है, आपके ग्रह सब अच्छे हैं, उच्च के हैं द्वारिकानाथ, लेकिन हमको लगता है कि कहीं आपने चौथ का चंद्रमा देख लिया है जो कलंकित है, इसी से आपको कलंक लग रहा है। द्वारिकानाथ ने कहा अगर वस्त्र में कहीं दाग लग जाएं, धब्बे लग जाएं, अच्छे अच्छे ऐसे डिटर्जेंट पाउडर हैं जिनसे दाग धब्बे धुल सकते हैं, लेकिन जीवन में अगर कलंक लग गया तो उसको किसी भी साबुन से नहीं धुल सकते हैं। इसलिए द्वारिकानाथ ने एक सुंदर सेना बनाई और जिसके साथ में प्रसेन को खोजने के लिए चल दे और जंगल में गए तो देखे जहां प्रसेन मरा हुआ पड़ा था वहां से कुछ शेर के पंजे के निशान दिखाई पड़े। उसको देखते हुए आगे गए तो वहां शेर मरा हुआ पड़ा था कुछ दूरी पर। वहां से भालू के पंजे के निशान दिखाई पड़े। आगे चलते हुए चले गए तो एक गुफा में घुस गए और उस गुफा के द्वार पर एक भालू बैठा हुआ था जो द्वारिकानाथ के ऊपर आक्रमण कर दिया और युद्ध छिड़ गया। और जब भयंकर युद्ध छिड़ गया, युद्ध करते करते जामवंत जी की नस नस ढीली पड़ गई तो जामवंत जी पहचान गए और चरणों में गिर पड़े। अरे भगवान, मेरे राघवेंद्र सरकार आ गए हैं, अब मुझे पता चल गया है। देखिए जिस समय राम जी लंका में रावण का वध करके और लौट करके अयोध्या आए, उस समय जो भी उनकी सेना थी, जो भी उनके सहयोगी थे, सभी को राजा बनने के बाद राम ने सबको वरदान दिया। बोलिए मांग लो जिसे जो मांगना हो। सबने सब कुछ मांगा, किसी ने भक्ति मांगा, किसी ने धन मांगा, किसी ने सहयोग मांगा, जो भी मांगा सबको भगवान ने सबको दे दिए भगवान। लेकिन जामवंत जी ने कुछ मांगा नहीं। राघवेंद्र सरकार ने कहा कि आप भी कुछ मांग लो जामवंत काका। जामवंत जी ने कहा राघव मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना चाहते हैं ना तो मैं यही जानना चाहता हूं कि जिस रावण को हमारे राघवेंद्र सरकार ने मार दिया उसके अंदर कितना बल था। हमें तो अवसर लगा नहीं लड़ने का, इसलिए मैं सोचता हूं कि हमारे आपके 2-2 हाथ हो जाएं तो मुझे पता चल जाए कि मेरे राघवेंद्र में कितना बल है। राम जी ने कहा कि काका अभी आप दास हैं, हम स्वामी हैं। दास और स्वामी का युद्ध नहीं हो सकता है। समान शीलस्य व्यसनेन सख्यम, दोस्ती और दुश्मनी दोनों समानता वाले से ही होती है, बराबरी में होती है। इसलिए आप जाइए, हम द्वापर में आएंगे। तो आज कृष्ण बन करके आ गए हैं और जब कृष्ण बन करके आए तो आप जामवंत का वो भी वरदान पूरा हो गया। और जैसे ही जामवंत ने पहचाना चरणों में गिर पड़े, और माधो मेरी बिहारी अब मुझे क्षमा करो। अंदर गए और उनकी एक पुत्री है जामवंती, उनका हाथ पकड़ा
जो मणि लेकर के अंदर में खेल रहे थे, तो मणि के साथ में ला करके और द्वारिकानाथ के हाथों में हाथ को दे दिया, ले जाइए प्रभु, अब मैं भजन में जा रहा हूं। तो मणि ला करके द्वारिकानाथ ने सत्राजित को वापस कर दिया और जामवंती का वरण कर लिया। भगवान ने ऐसे भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ किया। ऐसे भगवान का तीसरा विवाह उसी मणि को वापस करने के लिए सत्राजित आया, भगवान ने पुनः नहीं लिया। तो सत्राजित अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ में पुनः आकर के और कहा मणि नहीं ले रहे हैं तो हमारी पुत्री का ही वरण कर लीजिए। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में हुआ। इधर भगवान चले गए पांडवों के यहाँ चौपड़ खेलने, और इधर अक्रूर जी ने एक सुधन्वा नामक राक्षस को भड़का दिया और सत्यभामा के पिता सत्राजित की हत्या करवा दिया और मणि चोरी कर लिया। सो सत्यभामा रोती हुई पहुंच गई पांडवों के यहाँ, और जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि सत्राजित की मृत्यु हो गई, तो बहुत तेज से सत्यभामा को गले लगा करके भगवान ने रोया। ऐसी कथा को सुनकर के परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछने लगे कि प्रभु मेरे सरकार रो क्यों रहे हैं? बोले देखिए, सत्यभामा के पिता जो हैं वो द्वारिकानाथ के ससुर लगते हैं, और द्वारिकानाथ ने जो रो दिया ना, तो सत्यभामा का जो कष्ट था वो कम हो गया, क्योंकि क्रोध ज्यादा आता है सत्यभामा को। और दूसरे चीज बात ऐसी है कि नाटक करने में मेरे गोविंद से ज्यादा आगे कौन है। तो सत्यभामा को साथ लेकर के आए और सुधन्वा को मार करके, और मणि नहीं मिली तो अक्रूर जी को दंडित किया, तो मणि मिल गई, दंड स्वरूप अक्रूर जी को दे दिया, इसकी सेवा करो 10 घंटे नित्य तुम, और जो भी इससे स्वर्ण निकले वो खजाने में ला करके जमा कर दिया करो। ऐसे भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ। चौथा विवाह भगवान का सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन कालिंदी के साथ में हुआ। अर्जुन के साथ में द्वारिकानाथ घूमने जा रहे थे, और अर्जुन रथ से नीचे उतर करके गए तो देखे एक परम सुंदरी ऐसी स्त्री जो वन में बैठ करके तप कर रही थी। अर्जुन ने पूछा आप कौन हैं? अहम देवस्य सबदुर्ते हितापतिमेक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमस्थिता। मैं सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन, मेरा नाम है कालिंदी, और मैं यहाँ तप कर रही हूँ, जिससे हमारा विवाह द्वारिकानाथ के साथ में हो जाए। तुरंत अर्जुन ने हाथ पकड़ा कि वो तो मेरे रथ में ही बैठे हैं, ला करके हाथों में हाथ को सौंप दिया। ऐसे कालिंदी के साथ में चौथा विवाह भगवान का हो गया, और पांचवा विवाह मित्रविंद्रा की परम सुंदरी पुत्री के साथ में हुआ। ऐसे भगवान का छठवां विवाह नग्नजिति के साथ में हुआ, और सातवां विवाह भद्रा के साथ में हुआ, और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। भगवान के 8 विवाह हो गए। ऐसे भगवान के पास सूचना आई कि जो भूमि से उत्पन्न हुआ एक ऐसा राक्षस है जिसका नाम है भौमासुर। उसने अपने मन में संकल्प लिया था कि जिस दिन 20,000 कुमारियां ऐसे एकत्रित हो जाएंगी तो उनके साथ में मैं विवाह करूंगा। अन्य घरों में जाता, राजघरानों में जाता, और वहां से सुंदर सुंदर कन्याओं का हरण करके लाता, अपने बंदी गृह में बंद करके रखता। और उसने देवताओं की माता अदिति के कानों का कुंडल भी चोरी कर लिया है, और वरुण जी के छत्र भी चोरी किए। ऐसे द्वारिकानाथ को सूचना लगी दूत के द्वारा, तो सत्यभामा को साथ लेकर के गए।
और भौमासुर से युद्ध हुआ और भौमासुर को भगवान ने मार दिया। इन 16,100 कुमारियों को उस बंदी गृह से मुक्त करवा दिया भगवान ने। लेकिन कुमारियों को तो मुक्त करवा दिया, लेकिन इनके मन में एक बात उत्पन्न हुई कि इन्हें स्वीकार कौन कर सकता है इस जगत में, इस जग में, क्योंकि ये भौमासुर की बंदी गृह में रह करके आए हैं, अपने घर वापस जा नहीं सकते हैं। और इस जगत के लोग उनको क्या कहेंगे? अब इनके पास तो 2 ही रास्ते बचे हुए थे, या तो ये जा करके कहीं कुएं में डूब करके मर जाती या किसी अनैतिक कार्य में लग जाती। ऐसे ये समस्त कुमारियां सोचने लगी कि अब मैं कहां जाऊं। तो सभी कुमारियों ने हाथ जोड़ करके श्री द्वारिकानाथ से पति रूप में स्वीकार करने की ऐसी चेष्टा करी, तो भगवान ने उनकी भी मन की सुनते हुए सभी के साथ में वरण करने के लिए उनको भी अनुमति दे डाली। ऐसी परिस्थिति में ये कुमारियां अगर कृष्ण का वरण नहीं करती तो जाती कहां? इसलिए इन कुमारियों ने भगवान से अर्ज किया, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। ऐसे इन कुमारियों ने टेर लगाया, ये तो हर जीव की बात है। ये कुमारियां ही नहीं, हर जीव को। आप लोगों ने विगत 6 दिनों से कथा का श्रवण किया है, और जब श्रवण किया तो ज्ञान हो गया, भगवान से एक परिचय बन गया, और जब भगवान से एक संबंध बन गया, एक रिश्ता बन गया, तो क्या हो गया? मन में एक लगन लगी, और जब लगन लगी तो भगवान से हाथ जोड़ करके बस यही प्रार्थना करें, मोरी लागी लगन मत तोड़ना हो श्याम, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना, ओ श्याम लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
बुआई मैंने तेरे ही नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे ही नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे ही नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना ओ श्याम, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। श्री राधे देखो क्या बात है। हाँ हरि बोल। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना ओ श्याम, बीच भंवर मत छोड़ना, रे जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि बोल। क्या बात है हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हाथ छुड़ाए जात हो, हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोह, हृदय से गर जागो तो धन्य बखानो तो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बाह पकड़ी मत छोड़ना हो श्याम, बाह पकड़ी मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो श्याम, लागी लगन मत तोड़ना, हरी रे मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोले द्वारिकानाथ भगवान की। भगवान द्वारिका में आ गए। बड़ा सुंदर परिवार है, बड़ी शांति है। भगवान के विवाह कितने हुए? 16,108। 16,108 विवाह का मतलब देखिए, वेद में जो 3 कांड हैं, ज्ञान कांड और ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र, कर्म कांड के 80,000 मंत्र और उपासना कांड के 16,000 मंत्र। उपासना कांड के उप समीपे आसनम उपासनम, परमात्मा के समीप चले जाना ही उपासना है। ऐसे 16,000 वेद के जो उपासना कांड के मंत्र हैं, वही श्री कृष्ण के 16,000 पत्नी हैं। और 100 प्रकार के जो हमारे उपनिषद हैं, जिनमें हमारे गोविंद की, कृष्ण की भक्ति की सुंदर गाथाएं गाई गई हैं, जो उनके भक्ति के रस को का प्रतिपादन करता है। ऐसे वे 100 प्रकार के उपनिषद ही श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। और गीता में ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, उसका वर्णन है कि ये प्रकृति क्या है। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, ये भगवान कृष्ण की पटरानियां हैं। भूमिरापो नलो वायु खम्ब मनो बुद्धिरेव च अहंकारयति में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति हमारी है, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और ये अहंकार, ये 8 पटरानियां हैं भगवान। देखिए, प्रकृति और भगवान, ये प्रकृति जो होती है वो भगवान के बस में होती है। भगवान प्रकृति के बस में नहीं होते हैं। भगवान जैसे चाहते हैं वैसे ही ये प्रकृति चलती है। भगवान के पुत्र हुए जो बड़े सुशील हैं, और इसमें बड़े पुत्र हैं प्रद्युम्न जी। और अब तो अनिरुद्ध जी के भी 2-2 विवाह हो गए हैं। तो अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए। एक तो हुआ रुक्मी की पुत्री के साथ में, और दूसरा बाणासुर की पुत्री के साथ में हुआ। बाणासुर की पुत्री है उषा, और सोते हुए अनिरुद्ध को उसने देख लिया और सो उनके ऊपर मोहित हो गई। और उनकी एक ऐसी योगिनी सखी है जिसका नाम चित्रलेखा, उससे उसने कहा, सो सोते हुए अनिरुद्ध का हरण कर लिया द्वारिका से। श्री नारद जी ने आकर के द्वारिकानाथ को सूचना सुनाई, तो द्वारिकानाथ चले गए पातालपुरी लेने के लिए। और बाणासुर और द्वारिकानाथ में युद्ध होने लगा। उसकी सहायता करने के लिए स्वयं भगवान शंकर आ गए, क्योंकि बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त था। ऐसे भगवान शिव और द्वारिकानाथ में भी युद्ध छिड़ गया। दोनों लोगों में युद्ध होने लगा। समस्त देवता आकर के बीच बचाव के सबने प्रणाम किया और निवेदन किया, क्योंकि ये दो के दोनों देव जो हैं, ये जगत के लिए हितकारी हैं। जैसे ही भोलेनाथ वैसे ही हमारे गिरधारी। सभी देवों ने स्तुति करी। सो बाणासुर के पुत्री के साथ में अनिरुद्ध जी को लेकर के पुनः भगवान द्वारिका आ गए।
ऐसे इतने पौत्र और पुत्रों के साथ में भगवान उस नगरी में निवास करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का भेद और विभेद नहीं होता। भगवान के 16,108 विवाह जो हुए, लेकिन कभी भी इनके घर में झगड़े नहीं होते हैं। नारद जी आ गए देखने के लिए, इतना लंबा साम्राज्य, यहाँ तो एक पत्नियों के साथ में रहते हैं, फिर भी इसके बाद दिन भर में 2, 4, 6 बार क्रोध तो आ ही जाता है। बोले आजकल सबसे बड़ी एक बीमारी है, उस बीमारी का क्या नाम है जानते हैं संदीप जी? क्या है बीमारी? मोबाइल फोन नहीं, मोबाइल से भी बढ़ करके एक बीमारी है, पता है? सबसे बड़ी एक बीमारी है इस समय, उस बीमारी का नाम है टेंशन, जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। अब लेकिन उस टेंशन की बीमारी का भाई इलाज कहां पे है? यहां पे है दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इसके दरबार में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा रोगी नहीं है कि जिस रोग की दवा ना हो। देखिए इलाज कई प्रकार के होते हैं। एलोपैथिक होती, जो अंग्रेजी वाली बड़ी बड़ी गोलियां खानी पड़ती हैं, और वो कैसे होती है? तीखी होती है, थोड़ा खाते वक्त कड़वाहट हो जाती है मुंह में, और उसका इफेक्ट भी होता है। और दूसरी आयुर्वेदिक होती है, जो जड़ी बूटियों से निर्मित की जाती है। और तीसरी होती है एलोपैथिक, जिसमें मीठी मीठी गोली डॉक्टर साहब देते हैं, खाते रहो। कितना खाएं? बोले दिन भर में 5 बार खा लो, 5-5 गोलियां। बोले अगर 2-4 गोली ज्यादा हो गई फिर भी कोई टेंशन नहीं है, करेगी तो फायदा ही करेगी, नुकसान कभी नहीं कर सकती है। खाते जाओ, उससे क्या होगा? बीमारी तो ठीक ही हो जाएगी, लेकिन बीमारी ठीक होने के बाद भी पुनः बीमारी आपको ग्रसित नहीं करने पाएगी। वैसे ये हमारे गोविंद की कथा है, मीठी वाली गोली है, इसके खाते जाओ। कितना खाएं? बोले कोई डोज नहीं है, जितना खाओगे उतना ही आनंद मिलेगा। बीमारी तो नष्ट ही हो जाएगी, इसके बाद भी आपका शरीर स्वस्थ ही होता चला जाएगा दिन प्रतिदिन। बोले जो टेंशन वाली बीमारी है, इसका क्या नाम है? टेंशन वाली बीमारी का नाम है भवरोग। बोले दिन भर के थके हारे घर में आए तो क्रोध लगता है बहुत, लेकिन जो घर ही में रहते महाराज उनको क्यों टेंशन हो जाता है? बोले दिन भर कुछ नहीं हुआ तो शाम तक 2-4 कप प्लेट जरूर ही टूट जाएंगे। बोलो जय सिया राम। बोले एक घर चलाने में इतना टेंशन, लेकिन शेष जी महाराज पूरी पृथ्वी को अपनी फड़ा पर धारण करके रखते हैं, लेकिन दिन भर में कभी भी एक भी बार उनको क्रोध आता ही नहीं, कभी उनको टेंशन आता ही नहीं। किसी ने शेष जी से पूछ लिया कि महाराज हम तो घर में ही परेशान हैं और आप पूरे पृथ्वी का भार लेकर के ढोते हैं, इसके बाद भी आपको टेंशन नहीं होता? बोले अगर टेंशन हो गया एक भी बार सिर भी हिला दिए तो प्रलय आ जाए। बोले क्यों नहीं आता? शेष जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, सुन लो। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभ सुरेशरम्। किस पर है भगवान? उनका स्वरूप कैसा है? शांताकार। बोले शांत है भगवान, उनके चित्त में जरा सी, उनके स्वभाव में जरा सा भी उद्वेग कहीं से दिखाई नहीं पड़ता है। शांताकारम भुजग शयनम। सोए कहाँ है? शेष जी के बिछोने पर। शेष जी कैसे हैं? काले काले। और शेष जी को क्या है? शेष जी को तो विष भी होते, लेकिन उस विष का भी प्रभाव शेष जी के ऊपर नहीं चढ़ता है। क्यों? हर क्षण उसी झांकी का मैं दर्शन करता हूँ।
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले ऐसे हैं भगवान शांताकार, एकदम कोई उद्वेग नहीं। और सारे मुनिजन आते हैं ना, भगवान की भाव से स्तुति करते हैं। और तो और कहीं नारद जी पहुंच जाएं तो फिर आहा क्या कहना है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आह्लादित होते रहते हैं देख करके। बोले कभी क्रोध नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि भगवान का स्वरूप जो है वो बड़ा शांत है। और ऐसे उस शांत स्वरूप को देखते देखते हमारे भी चित्त में कभी उद्वेग आता नहीं है। ऐसे जब ऐसे इस सुंदर कथा का हर समय आप श्रवण किया करेंगे और भगवान के नाम को चित्त में स्मरण करके हमेशा आप भजते रहेंगे, तो भगवान का वही स्वरूप आपके हृदय में हमेशा उसी झांकी में दिखाई पड़ेगा। तो शेष जी की तरह आपका भी ये जो भव रोग है ये मिट जाएगा, टेंशन की बीमारी खत्म हो जाएगी, कभी भी रोग नहीं लगेगा ये। और जब तक ये मीठी दवा नहीं मिलेगी तब तक ये रोग निरंतर बना रहेगा, इसे मिटा नहीं पाओगे। और रोग लग गया तो फिर मिटाने के लिए डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। देखिए इस साउंड में भी रोग लग गया है, पूरा रोग ग्रसित है। अब इसके लिए भी किसी सुंदर डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। हम देख नहीं पा रहे हैं, आप मुखड़ा दिखा दीजिए, इतने सुंदर हैं, कब से व्याकुल हैं। ऐसा रोग एक क्षण में नष्ट। कैसे? गोविंद का कीर्तन करने से। सारे लोग भजन करें, कीर्तन करें तो टेंशन की बीमारी समाप्त। ऐसे देखिए जहां स्वयं द्वारिका नाथ विराजमान है तो उनके परिवार में कैसी चिंता, उनके परिवार में कैसे झगड़े कौन देख सकता है? कोई नहीं देख सकता है। भगवान के पौत्र और पुत्र ऐसे है ना कि भगवान के पुत्र हो गए हैं 50 वर्ष के और भगवान के पौत्र हैं 25 वर्ष के और स्वयं भगवान 15 वर्ष के हैं। क्योंकि भगवान जो है वो कालातीत हैं। भगवान कभी भी 15 वर्ष से 16 के नहीं होते हैं। कहीं देख रहे हैं तो भगवान अपने पौत्रों को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, कभी उन्हें पढ़ा रहे हैं तो कभी पुत्रों के साथ में सभा बैठ करके कर रहे हैं। ऐसे झांकी को देख करके लोग आश्चर्य में फंस जाते हैं। और तो और जो पटरानियां हैं ये भी कभी कभी नहीं समझ पाती हैं कि ये हमारे पौत्र हैं या हमारे पति हैं, सामने आ जाते हैं। ऐसे भगवान कालातीत हैं। भगवान के ऊपर काल का कोई भी प्रभाव कभी नहीं पड़ता है। और जो भगवान की शरण में रहता है काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है।
इसीलिए कालों के काल हैं भगवान, और इसी का फायदा उठाया कौन? पौंड्रक। पौंड्रक जो है काशी नरेश के पास जाकर के और कहने लगा कि मैंने सुना है कि द्वारिका के जो राजा हैं द्वारिकानाथ, वो भगवान बताते हैं अपने आप को, वो भगवान हैं। तो काशी नरेश ने कहा कि उनके 4 हाथ हैं और उनके एक सुदर्शन भी है हाथों में। तो पौंड्रक ने कहा ये क्या बड़ी बात है। पौंड्रक ने भी बढ़िया 2 हाथ लगवाए पीतल के और उसमें एक चक्र बनवा लिया और पूरे बदन पर अपने कस्तूरी का लेप लगा दिया, सो बदन उसका काला पड़ गया। और बदन काला पड़ गया सो कृष्ण वर का हो गया। और वो भी कहने लगा कि मैं पौंड्रक वासुदेव हूं। और कृष्ण की तरह उसके भी अनेक भक्त बनना शुरू हो गए। भक्त बनाना कितना सरल है ना, बहुत सरल है। और आज तो एकदम सरल है, कुछ कहना ही नहीं। कहीं भी रोड के किनारे बने जाइए और एक नए धर्म की स्थापना कर लीजिए। कितना धर्म का भ्रष्टाचार आज हो रहा है। दिन प्रतिदिन एक नए धर्म निकल रहे हैं। और धर्म कौन सा है? सिर्फ सनातन, बीज सनातन का है। और उसी में से ऐसी ऐसी टहनियां निकल रही हैं कि जो उसके जड़ को उखाड़ करके ऊपर कर देते हैं और तने को ही नीचे गाड़ देते हैं। ऐसे पौंड्रक वासुदेव ने किया, स्वयं को ही भगवान बना दिया। अब उसके भी भक्त हो गए। सुबह सुबह आरती गाते, भजन करते, पूजा करते, जय पौंड्रक वासुदेवा, जय पौंड्रक वासुदेवा, भक्त जनन के प्रभु जी प्राणन के देवा। अनेक भक्त बन गए। भगवान के पास ऐसी सूचना आई। लेकिन देखिए, भगवान भी बनने के बाद भी अगर व्यक्ति स्मरण करता है तो किसका करता है? भगवान का ही करता है। अहम ही नारायण दासः, हम तो नारायण के दास ही हैं। लेकिन हम नारायण को स्वामी मान करके भजते हैं। लेकिन जो राक्षस हैं, जो भगवान से द्वेष रखते हैं, वो शत्रु मान करके ही उनका हमेशा स्मरण ही किया करते हैं। आज भगवान को सूचना मिली नारद के द्वारा और भगवान चले गए काशी। काशी जाकर के पौंड्रक का वध किया और काशी नरेश को भी दंडित किया। क्रोधित हो गए भगवान और सुदर्शन से पूरी काशी नगरी को ही नष्ट किया। तो पुनः भगवान शंकर काशी को अपने त्रिशूल पर बसाए। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ऐसे नारद जी भी इस आश्चर्य को देखने के लिए एक बार चले आए। द्वारिका में उन्होंने देखा कि सबके घरों में तो झगड़े लगाते हैं। नारद का स्वरूप, नारद जो कभी रद्द ना हो, और दूसरी बात, जहाँ झगड़े ना हो तो नारद पहुंच जाएं, झगड़े हो जाएं, जहाँ झगड़े हो वहां नारद पहुंच जाएं, शांति हो जाए। आज नारद स्वयं द्वारिका नाथ की नगरी में आए और 3 महीने तक नाटक चलता रहा। इस खिड़की से देखें, उस खिड़की से देखें, लेकिन कहीं कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता था। नैवावधूतं त्वयि विभो अखिल लोकनाथे, मैत्री जनेषु सकलेषु दमः खलनम्। निःश्रेयसाय हि जगत् स्थितिर्षणाभ्याम्, स्वैरावतार उर्गाय विदाम सुष्ठु। 3 महीने तक नारद कभी इससे देखें तो कभी उससे देखें, लेकिन कुछ नहीं मिला। और नारद जी पकड़े गए। द्वारिकानाथ ने पूछा क्या आश्चर्य लगा? देवर्षि नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। प्रभु, आपके चरित्र में क्या आश्चर्य, आप तो कण कण में व्याप्त हैं, आप तो चराचर में व्याप्त हैं। तो 16,000 नहीं 16 करोड़ लोगों के हृदय में भी आप वास कर सकते हैं। इसलिए प्रभु कोई आश्चर्य नहीं, आप तो प्राप्तवर हैं, अखिलेश्वर हैं।
आप हर जगह व्याप्त हैं। संत नारद प्रभु को प्रणाम करते हुए उनके चरित्र का दर्शन करने के बाद उन्हें सूचना दे दी नारद जी ने, गोपाल आजकल पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने के लिए सोचा है और आप वहां पर आ जाना। सो नारद जी को आज विदा कर दिया भगवान ने। चलिए बोलना, मैं जरूर आऊंगी, मैं जरूर आऊंगा उस यज्ञ में। और ऐसे एक दूत आया। दूत ने कहा कि मैं गया से आया हूं। मगध का राजा जो है उसने 11,000 राजाओं को बंदी बना लिया है और जरासंध के पास सेना बड़ी लंबी है। उन राजाओं ने सूचना भेजा है कि द्वारिकानाथ हमारी रक्षा करें, दूत को भेज दिया जाइए, कोशिश करूंगा, ऐसा कहना उनसे। भगवान चले गए पांडवों के यहाँ। पांडव की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ हम किसे कहते हैं? जो आज दिल्ली बन गया। ये इंद्रप्रस्थ आज दिल्ली बन गया है। किसने? मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, अपना शासन किया। कैसे किया? जब हम बिगड़े तो। देखिए भक्ति तो बड़ी चीज है, लेकिन भक्ति के साथ में हमारे अंदर देशभक्ति भी होना जरूरी है। क्योंकि अगर देशभक्ति नहीं है, अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो भक्ति कहां से करेंगे? बताओ, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए भक्ति तो करो, लेकिन भक्ति के साथ में देशभक्ति भी जरूरी है। देखिए जिनके अंदर देशभक्ति है वो देश के लिए मर मिटते हैं। इसलिए सबके अंदर देशभक्ति होनी चाहिए। देखिए जब देश में अपने देश की बुराई करने वाले ऐसे अराजक तत्व उत्पन्न होते हैं तो ही जाकर के किसी देश की सत्ता पलटती है। इसके पहले नहीं पलट सकती है। और आज सुंदर दिन है। क्या है आज? कौन सा दिवस है? कितने लोगों को पता है? आज 26 जनवरी है। और 26 जनवरी क्या है? बसेरा वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की या करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धरती वो है जहाँ जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये धरती वो है ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक के मोहन है और राधा हरि की बाला, और राधा हरि की बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आके डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ
सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। गाइए भाव से। जय जय। क्या बात है। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं है जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलिए मां भारती की जय हो। ऐसे मां भारती की भी भक्ति हमारे लिए परम आवश्यक है। ऐसे मां भारती की भक्ति को लेकर के हमारे वीर जवान जो हमारी सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सीमा पर लड़ते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि वो मां भारती की भक्ति को अपने हृदय में धारण करके ऐसे शेर जाबाज वो सिपाही जो हमें सुरक्षित रखते हैं। जैसे हम यहाँ बैठ करके भक्ति कर रहे हैं, ये कर्तव्य है हमारा, ये पता है, वैसे उनका भी पता है। ऐसे वीर माताओं को भी प्रणाम जिन्होंने ऐसे शेरों को जना, जिन्होंने इस पर बलि चढ़ा दिया। ऐसे वही जो इंद्रप्रस्थ है इन पांडवों का, वही आज दिल्ली बन गया। ऐसे कृष्ण गए और पांडवों से चर्चा करने लगे। देखिए, आप तो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं ना, लेकिन राजसूय यज्ञ करने का मतलब समझते हैं, आपने पूरे समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, समस्त राजाओं को जीत लिया है। पांडवों ने कहा हम सब पर तो विजय प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन मगध का जो राजा है जरासंध, उसके पास इतनी बड़ी सेना है, उसके ऊपर युद्ध करके आक्रमण करके विजय प्राप्त करना मुश्किल है। इसलिए भगवान ने 5 की टोली बनाई, खुद हो गए और अपने अर्जुन प्रिय सखा को ले लिए और भीम को ले लिए, 3 की टोली बना करके और चले गए मगध में जा करके, और वहां मांगते हैं जरासंध से। क्या मांगते हैं? युद्ध मांगते हैं। जरासंध के पास कैसे गए हैं? ब्राह्मण के वेश में गए हैं, और ब्राह्मण के वेश को देख करके जरासंध बड़ा प्रसन्न होता है। क्यों? एक बार जब ब्राह्मणों से सुंदर अनुष्ठान करवाया
तो कृष्ण रण छोड़ करके चले गए ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। सो विजय प्राप्त हुई। इसलिए तब से वो ब्राह्मणों को खूब दान देता है और उसके दरबार में जो भी ब्राह्मण जाए उसके मुंह मांगे इनामों से वरदान, जो भी मांगो वो सब मैं दे दूंगा, क्योंकि ये ब्राह्मणों का ही वरदान है कि जो कृष्ण जो है रण छोड़ करके चला गया। इसलिए आप ब्राह्मण हो, मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। तो कृष्ण ने जो मांगा वो उसे अच्छा नहीं लगा। युद्ध मांग लिया। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान कांक्षिणः। युद्ध मांग लिया, लेकिन उसने कहा नहीं, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो दान मांगता है, युद्ध नहीं मांगता, और मैं युद्ध तुम्हें देने वाला नहीं हूं। आप सही सही बताओ। लेकिन मुस्कुराते हुए कृष्ण को कौन पहचान नहीं सकता है। उनकी मुस्कान से ही उसे लग गया और पूछ लिया, हमने तो आपको कहीं देखा है, आप कौन हैं? कृष्ण ने कहा, आपके यहाँ बहुत ब्राह्मण आते जाते हैं, हो सकता मैं भी कभी आया रहा हूं, क्योंकि उससे बड़ा छलिया कोई है नहीं। जरासंध ने कहा कि अब तो मैंने संकल्प ले लिया है, आप बताओ चाहते क्या हैं? तो कृष्ण ने परिचय करा दिया, देखिए ये भीमसेन है, ये अर्जुन है, और मैं स्वयं कृष्ण हूं। अब तो आप मुझे युद्ध दे चुके हैं, इसलिए बताइए युद्ध कैसे होगा? सो जरासंध ने कहा कि देखिए हमारी भी एक शर्त है। अयम तो वैसा तुल्यो नाति सत्तो नामे समः अर्जुनो न भवेत् योधा भीमस्तुल्य बलो मम। देखिए भैया, हमारा भी एक असूल है कि मैं अपने बराबरी वालों से ही युद्ध करता हूं, और आप एक बार मुझसे हार चुके हैं, रण छोड़ करके चले गए, तो भगवान का नाम रण छोड़ पड़ा। इसलिए जो मुझसे एक बार युद्ध में हार जाता, मैं उससे युद्ध नहीं करता हूं, इसलिए मैं आपसे युद्ध कर नहीं सकता हूं, इसलिए आप अनफिट हो गए। अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, ये दुबले पतले से हैं अर्जुन, इसलिए मैं कभी भी इनसे युद्ध नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं समानता वाले से ही युद्ध करता हूं। समानशीलस्य विष्णेन सख्यम, समानता वाले से शत्रुता और मित्रता दोनों की जाती है। इसलिए मैं मोटा ताजा तगड़ा, और कहां अर्जुन बेचारे दुबले पतले, और मैंने इनको उठाया और पटक दिया, सो हड्डियां टूट गई। लोगों ने कहा कि अरे समानता वाले से लड़ते तो पता चलता, इसलिए आपसे नहीं लड़ सकता। हाँ, भीम की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, हाँ मेरे जैसा योद्धा तो भीम लग रहा है, हमारे जैसा बल इसके अंदर कुछ हो सकता है, इसलिए मैं भीम से युद्ध कर सकता हूँ। भीम से लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब भीम तो गदगद हो गए सुनकर के, देखा भैया आप लोगों ने मुझसे लड़ने के लिए ही तैयार हुआ, आप सब लोग इसके बराबर के योद्धा नहीं हो। सो जरासंध से भयंकर युद्ध हुआ और नसे नसे भीम की ढीली हो गई। रात्रि में शिविर में दौड़ करके आए और कृष्ण से कहने लगे कि मैं तो युद्ध छोड़ करके चला जाऊंगा। कृष्ण ने कहा, भैया राजसूय यज्ञ करना चाहते हो, विश्व विजेता बनना चाहते हो, और युद्ध छोड़ करके चले जाओगे? हमने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए एक बार युद्ध क्या छोड़ी, सो रण छोड़ नाम पड़ गया। और वो जरासंध कहता है कि हम जिससे एक बार युद्ध में हार गए, मैं उससे युद्ध नहीं कर सकता, सो क्या आपको भी रण छोड़ कहलवाना है? बोले, हम तो युद्ध नहीं कर पाएंगे, हम शिविर छोड़ करके चले जाएंगे। संकेत कर दिया, जाइए युद्ध करना हमारे संकेत पर। सो भीम के द्वारा एक तिनके का इशारा करवा करके जरासंध का वध करवा दिया, और उसके ज्येष्ठ पुत्र का राज तिलक करके उसे सारे धन, उसके यहां से रत्नागार से ढेर सारे धन लेकर के चले आए इंद्रप्रस्थ। और उसी में वो मुकुट भी आया था जिसको स्वयं राजा परीक्षित अपने सर पे रख करके गए हुए थे जंगल में। ऐसे सुंदर राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुए।
यज्ञ कोई भी हो बिना समिति के यज्ञ नहीं की जाती, क्योंकि जब यज्ञ में समिति होती है तो उस यज्ञ में सुगमता होती है। किसी भी प्रकार की कोई कमी कहीं होती है तो उसके लिए एक एक व्यक्ति नियुक्त होता, वो देखता रहता है, तो यज्ञ सुगमता से होता है, कोई कमी उसमें नहीं होने पाता है। ऐसे भगवान ने एक सुंदर समिति का निर्माण किया और उस समिति में दुर्योधन भी था, कर्ण भी थे। कर्ण को कहां रख दिया? कर्ण को दे दिया जहां पे दान करना था, क्योंकि पांडवों से शत्रुता थी, भले ही भाई था, क्योंकि वो मित्र दुर्योधन का था, इसलिए दान के स्थान पर कर्ण को बिठा दिया कृष्ण ने कि ये अधिक से अधिक दान देने की कोशिश करेगा। लेकिन कर्ण के हाथों में एक ऐसी रेखा थी कि वो जितना दान करता उतना ही धन बढ़ता जाता। इसलिए दान यज्ञ में कोई भी आवे तो अधिक से अधिक दान इसलिए किया जाता है कि जब वो संतुष्ट होकर के जाता है, प्रसन्न होकर के जाता है, आशीर्वाद दे करके जाता है, तो यज्ञ संपूर्ण होता है। इसलिए कर्ण को बिठा दिया दान के स्थान पर। भोजन परोसने की बात आई तो वहां पर बैठा दिया पांचाली को, द्रौपदी को। क्यों? जो लोग खाते हैं बढ़िया वही दूसरे को बढ़िया खिला सकते हैं। जो खाता होगा 2 फुल्का वो कभी अधिक खाने वाले को नहीं खिला पाएगा, क्योंकि वो एक बार पूछेगा 2 रोटी ले लिए, पुनः पूछेगा 2 रोटी फिर ले लिए, और 3 बार तो लेने की सामर्थ्य रही, लेकिन अब बार बार, चौथी बार, 5वीं बार मांगेंगे तुमको खुद से नहीं सोचेंगे कितना खा रहे हैं, इसलिए मांगेंगे ही नहीं, आधा पेट खा करके उठ जाएंगे। और सो जब आधा पेट खा करके उठे तो मतलब ही क्या रहेगा। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि जो ज्यादा खाते हैं वो ज्यादा खिलाना भी जानते हैं। अभी किसी के यहाँ जाओ जो बढ़िया खाते हो, अच्छी डाइट जिनकी हो, और खाने बैठ जाओ तो आपका पेट तो भर गया, लेना नहीं चाहते, लेकिन अरे थोड़ा सा, बस 1 रोटी, हमारे कहने से, इनके कहने से खिला ही देंगे ज्यादा। तो ऐसे वहां द्रौपदी को बिठा दिया। देखिए पांचाल कहाँ? पंजाब। पंजाब वाले मोटे तगड़े होते हैं ना, बढ़िया। तो ऐसे द्रौपदी जो थी वो पंजाब की थी, बढ़िया खाने पीने वाले लोग। द्रौपदी खिलाएगी सबको बढ़िया से, परोसने का काम दे दिया। और स्वयं जो जिम्मेदारी लिया भगवान ने, वो स्वयं ले लिया पांव धुलने का। कृष्ण पादावने जने, स्वयं जो आते उनके पांवों को, चरणों को पखारते, उनके चरण रज लेते और झूठे हुए पत्तल को उठाते। भगवान ने ऐसा स्वयं किया। कोई ऐसा छोटा काम करना चाहता है? नहीं करना चाहता है, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ इसी छोटे कार्य में है। बोले मंदिर में नित्य जाओ और मंदिर में नित्य जा करके झाड़ू लगाओ, तो क्या है, कुंडली में गुरु बृहस्पति बड़े उच्च के हो जाते हैं। और जिसके गुरु उच्च के हो जाएं, जिस पर गौ गुरु ब्राह्मण की कृपा हो जाए, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे तो शुक्राचार्य ने आदेश कर दिया राजा बलि को कि जाओ महाराज, इस समय तुम्हारे ऊपर गौ गुरु ब्राह्मण तीनों की कृपा बरस रही है, इसलिए जाओ, तुम त्रिलोकी पर विजय पा जाओगे। और त्रिलोकी पर आक्रमण करके त्रिलोकी को जीत लिया था बलि ने। स्वयं भगवान आए त्रिलोकी छीनने के लिए, वामन अवतार बना करके। और फिर भी गुरुजी रोक रहे थे। संकल्प करते समय गुरुजी छिद्र में भी जाकर के बैठ गए। बहुत बलि को समझाया, मान जाओ, अरे ये नारायण हैं, ये तेरा सर्वस्व ले लेंगे, सर्वस्व तेरा ले लेंगे, तुम्हें निर्धन कर देंगे। आज उन्होंने कहा नहीं, आज तो भगवान स्वयं मांगने मेरे घर आए हैं, इसलिए हमें देने में संकोच नहीं, मैं लूटना ही चाहता हूं। बोले अभी भी झूठ बोल दो। बोले नहीं, हम अब झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि अपराध लगेगा। शुक्राचार्य ने कह दिया कोई बात नहीं है, कुछ जगहों पर झूठ बोलने पर अपराध नहीं लगता है। कहाँ नहीं लगता है? स्त्री नर्म विवाहे च, बोले स्त्री नर्म विवाहे, जो कन्याओं का विवाह होता है ना, उसमें बहुत झूठ बोला जाता है। बिना झूठ के कोई विवाह तय नहीं हो सकता है। इसलिए अगुआ लोग इधर से उधर, उधर से इधर कितने झूठ बोल देते हैं।
लेकिन उनको दोष नहीं लगता है क्योंकि वहां घर बसता है। इसलिए तुम्हारा सर्वस्व जा रहे हैं। किसी के प्राणों की हिंसा हो रही हो, झूठ बोल दीजिए, कोई पाप नहीं लगेगा। वृत्त्यर्थे बोले वृत्ति पर बैठ करके दुकान पर बैठते हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं। कैसे 10 रुपए का सामान बेचते हैं 15 रुपए में। दुकानदार अगर सही सही बताए कि ये 10 ही रुपया का सामान है तो खरीदने वाला 10 ही रुपया देगा। इसलिए वो कहता है कि ये तो 12 रुपए में मैं खरीद करके लाया हूँ। अब उसमें किराया भाड़ा जोड़ लिया तो कितना हो गया, 13 हो गया। इसलिए भैया अगर 13 भी देंगे तब भी घाटा होगा, 50 पैसा और दे दीजिए। फिर कितना हो गया, 13.5। अब बताइए 13.5 में बेच दिया। खरीदने वाला तो जान रहा है हमारे बड़े प्रिय हैं, 50 पैसा ही सिर्फ लिए हैं, फिर भी 1.5 रुपया में फायदे में हूँ छुड़वा लिया, लेकिन लिया 3.5 रुपये। इसलिए वृत्ति पर बैठ करके जीविका चलाने के लिए जो झूठ बोलते हैं उसमें भी अपराध नहीं लगते हैं। ऐसे झूठ बोल दो, बलि तुम्हारा सर्वस्व जा रहा है, लेकिन बलि ने झूठ नहीं बोला। सो भगवान ने उसे 3 पग में ही समस्त, 2 पग में समस्त नाप लिया। स्वर्ग लोग, ये लोग, वो लोग, क्या बचे? बलि सब कुछ नाप लिया। बोले धन बड़ा या स्वामी? बोले नहीं, धन छोटा है, स्वामी दिखाई छोटा पड़ता है लेकिन है धन से बड़ा। तो बोले तीसरा पग हमारे ऊपर रख लो। सो बलि को भी नाप लिया और सुतल लोग भेज दिया। जाइए, प्रसन्न हो गए भगवान, पुनः तुम्हें त्रिलोकी देता हूँ। बलि ने कहा महाराज दिया हुआ दान वापस नहीं लेते, इसलिए अब हमें भक्ति दीजिए। भगवान ने सुतल लोक का राज्य भी दिया और स्वयं उनके यहाँ दरबान भी बन करके चले गए। ऐसे परम दयालु है भगवान। तो स्वयं पैर धुलने का काम किया, जूठन उठाने का काम किया, लेकिन समित के बाद यज्ञ प्रारंभ हुई तो अग्र पूजा की बात आई। अग्र पूजा किसकी हो? तो अग्र पूजा के बाद नकुल सहदेव ने कर दिया कृष्ण, और वहीं पर था शिशुपाल। शिशुपाल को बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए शिशुपाल ने गालियां देना प्रारंभ कर दिया कृष्ण को, और गालियां देना ऐसा शुरू किया। तब तक कृष्ण कुछ नहीं बोले, तब तक द्वारिकानाथ खड़े रहे जब तक उसके अपराध पूर्ण नहीं हुए। और जब 99 से 100 पर पहुंच गया, अपराध पूर्ण हो गए, तुरंत सुदर्शन से उसके गले को काट दिया, शिशुपाल का वध कर दिया। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की। ऐसे महाभारत से लेकर के राजसूय यज्ञ कराया, पांडवों को राजा बनाया भगवान ने। लेकिन कुंती ने जब वर मांगा तो क्या मांगा? सिर्फ दुख मांगा, क्योंकि दुख में हर क्षण भगवान की स्मृति बनी रहती है। इसलिए हर जीव को तो भगवान की सदैव स्मृति बनी ही रहनी चाहिए। देखिए, ये मेरे मानव जीवन का सबसे बड़ा एक दुराग्रह है कि जो मैं भगवान को छोड़ करके और संपत्ति की कामना करता हूं। राजन, जिन्हें भी मुक्ति चाहिए, अभी तो परीक्षित जी कथा श्रवण कर रहे हैं विगत 6 दिनों से। आज प्रथम दिन की कथा को सप्तम दिवस की कथा से जोड़ दिया सुखदेव जी ने। देखिए, जीव कोई भी हो, सभी जीवों को एक दिन मरना है। तो मरने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो भगवान का भजन और कीर्तन ही परम आवश्यक है। इसलिए परीक्षित जी, अपने मन की जो डोर है वो क्या करो? कृष्ण के चरणों में बांध लो। तो ये नौका रूपी इंद्रियां जो है ना, ऐसे विचरण करती रहेंगी, विचरण करती रहेंगी, लेकिन दूर जा ही नहीं पाएंगी, क्योंकि उसकी डोर तो कृष्ण के चरणों में बंधी है। देखो भैया, एक लोग ने शाम को भांग खाई, राहुल जी, और भांग का नशा होता कैसा है? भांग का नशा ऐसा होता है कि भांग का नशा अगर चढ़ जाए और आप हंसने लग जाओ तो फिर आप हंसते ही रहोगे। लगना चाहिए यूं चढ़ा नशा, तो हंसते ही रह जाएंगे। आपको पता नहीं चला कि आप कब तक हंसते रह गए।
और रोने लग गए तो रोते ही रह जाएंगे। सो छकाछक भांग खाई और भांग खा करके ब्रह्म घाट से नौका चलाई और पूरी रात नौका चलती रही, पूरी रात नौका चलती रही। जब सुबह के 4 बज गए तो उसी ब्रह्म घाट पर भीड़ लगने लगे। बोले भैया आ गई गोकुल का? कहे नहीं, ये तो ब्रह्म घाट है। अरे बोले मैंने तो पूरी रात नौका चलाई और अभी ब्रह्म घाट पर ही हम हैं। बोले हाँ, मेरी नौका आगे क्यों नहीं बढ़ती? तो बोले आपके नौका की डोर जो है ना, वो जो किनारे पर बड़ा हुआ खंभा गड़ा है उस खंभे में बंधी हुई है और भांग के नशे में ये पूरी रात नौका चलाते रहे और नौका एक भी कदम आगे नहीं बढ़ी। तो बोले जब मेरे मन की डोर कृष्ण रूपी खंभ में बंध जाएंगे तो ये इंद्रिया रूपी नौका ऐसे भागती रहे, पूरी रात चलती रहे, पूरी दिन चलती रहे, लेकिन एक भी पग आगे नहीं बढ़ेगी। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। श्री राधे हरि बोल। आओ से गाएं, तालियों की सेवा दें। क्या बात है, जय जय। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गणिका अजामिल को पल में तारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। श्री राधे। जय जय।
अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। ऐसे गोपाल के चरणों में मन की डोर अगर बंध जाए तो संसार आपके लिए क्या हो जाएगा? ये संसार आपके लिए जंगल हो जाएगा। फिर आप कहीं भी बैठे हैं, सिर्फ ध्यान में हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। आज 7वां दिन है ना, इसलिए सुखदेव जी भी बहुत जल्दी जल्दी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं बहुत जल्दी से आप लोगों को सुना दें, ज्यादा देर नहीं। 3.5 घंटा का समय आप लोग मुझे देते थे और आज सोच रहे हैं कि 2.5 घंटा ले आए। जाते जाते प्रेम ज्यादा उत्साह उबल जाता। ऐसे सुंदर प्रसंग, कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। और कृष्ण के एक बचपन के सखा थे जिनका नाम था सुदामा। अब सुदामा के बारे में, उनके विषय में हम आपसे क्या चर्चा करें। सुदामा जी तो ऐसे थे कि सुदामा जी ने अपने मन की डोर को कृष्ण के चरणों में ही बांध दिया था। सुदामा को कुछ भी नहीं चाहिए था इस जगत से, लेकिन सुदामा जी के ऊपर ऐसे ऐसे पुस्तकों में टिप्पणियां कर दी गई हैं, क्या कहें। किसी ने तो लिख दिया, औरन को धन चाहिए बावरी, रामन को धन केवल भिक्षा। अरे सुदामा को तो दरिद्र भी लोग लिख दिए, कह दिए। लेकिन अब हम क्या बताएं कि दरिद्र की क्या परिभाषा होती है। और सुदामा जी कैसे थे। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्राह्मण वित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। जो कृष्ण की सदा बचपन के उनके मित्र सुदामा जी हैं, वो कैसे हैं। ब्राह्मण वित्तमो, ब्राह्मण की क्या वृत्ति हुआ करती थी। श्रेष्ठ वृत्ति ब्राह्मण की बताई गई है, जो भागवत में, जो शास्त्रों में बताई गई है, उसे शिलोंग वृत्ति कहा जाता है। और शिलोंग वृत्ति का जो मतलब होता है, शिलोंग वृत्ति का जो मतलब होता है, जब अनाज हमारे फसल खेतों से कट जाएं, उसके गिरे हुए कुछ अनाज के दाने को बटोर करके ला करके शुद्ध करके उसी से उदर को अपने पुष्ट करना। बाजार बंद हो जाए, बाजार में गिरे हुए दाने को एकत्रित करके ला करके शुद्ध करके उनसे अपने उदर का पुष्ट करना ही शिलोंग वृत्ति कहलाती है। सो सुदामा जी तो शिलोंग वृत्ति का पालन करने वाले हैं, जो वृत्त हैं इंद्रियार्थेषु, जिनकी इंद्रियां उनके बस में हैं, वो जितेंद्रिय हैं। प्रसन्नात्मा, उनकी आत्मा जो है ना, वो सुखी है। किसमें सुखी है।
जो प्राप्त है बस वही पर्याप्त है, उन्हें कुछ और चाहिए नहीं, कोई मन में इच्छा आकांक्षा नहीं पाने की, कभी भीख नहीं मांगते, किसी के द्वार पर जाकर के टेर नहीं लगाते, मर्जी एक दिन भोजन मिले, मर्जी 7 दिनों तक भोजन न मिले, ऐसे हैं सुदामा। और तो और क्या कहें, दरिद्र तो उसे कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी और उसकी इंद्रियों को संतुष्टि नहीं मिली, अभी वो संतुष्ट नहीं हुआ। जो असंतुष्ट है दरिद्र वह है दरिद्रो यस असंतुष्टो, जो असंतुष्ट है दरिद्र वह है। लेकिन सुदामा जी तो संतुष्ट हैं। बोले ऐसे सुदामा जी के कौन है? जो कृष्ण है। देखिए सुदामा के मित्र कृष्ण हैं और कृष्ण के मत सुदामा। मित्रता कैसी होती? 3 प्रकार की होती है। मित्र कौन कौन होते हैं? मित्र एक होते हैं सखायते सखा। ये खायते वाले क्या हैं? सिर्फ खाने के लिए, धन ढेर सारे हो जाए, अनेक मित्र खाने के लिए प्रतिदिन रोज आया करेंगे और खा करके जाएंगे। बोले दूसरे हैं समसमायते सखा। बोले 2 लोग मिलते हैं जब ना, तो दोनों लोग अपने अपने दिल की बात करते हैं, जो वो कहना चाहते हैं बस वही वो कहते हैं और उसी को वो सुनते हैं। इसलिए दोनों लोगों में बहुत ज्यादा पटती है। दोनों लोग एक जैसे ही हैं, एक दूसरे में एक दूसरा समाहित हो जाता, समसमायते सखा। और तीसरे सह ख्यायते सखा। कृष्ण के सुदामा। कृष्ण कौन है? कृष्ण द्वारिका नाथ हैं, द्वारिका के राजा हैं। और सुदामा एक विपन्न ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण। उसे कौन जानता सुदामा को? लेकिन कृष्ण के सखा होने की वजह से सारी दुनिया सुदामा को ख्याति प्राप्त होती। ऐसे 3 प्रकार का ऐसे मित्र हैं कृष्ण के सुदामा जी, जो संतुष्ट हैं, जो जितेंद्रिय हैं। उनकी पत्नी, उनकी भार्या जो है सुशीला, सुशीला से चर्चा कर रहे थे बैठ करके। सुशीला ने कहा द्वारिकानाथ को जानते हैं आप? सुशीला ने कहा वो तो हमारे लंगोटिया यार हैं, वो हमारे बचपन के सखा हैं, मित्र हैं। सुशीला ने कहा तो तुम्हें तो जाना चाहिए, कभी आप गए नहीं उनसे मिलने। बोले कहाँ मैं विपन्न ब्राह्मण और वो कहाँ द्वारिकानाथ। अरे इतनी दूर द्वारिका मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? अरे मैं तो यहीं से बैठ करके उसका ध्यान करता हूं और यहीं उसकी भजन करता हूं। सुशीला ने कहा आपको जाना चाहिए, आपके मित्र हैं, आपको उनसे मिलने जाना चाहिए, इतने दिन हो गए। ऐसे कहने पर याद आने लगी सुदामा जी को भी, तैयार हो गए। आप कहती हैं ना सुशीला, तो मैं जरूर जाऊंगा। तैयार हुए, लेकिन तैयार होने के बाद भी सुदामा को याद आ गई ये ऐसे फटे हुए वस्त्र। आखिर देखिए, मित्र के पास जाओ तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, माता के पास जाओ कुछ लेकर के जाना चाहिए, बहन के पास जाओ कुछ लेकर के जाना चाहिए, गुरु के पास जाओ कुछ लेकर के जाना चाहिए, और भगवान के भी पास जाओ तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। हाथ में चाहे पत्रम पुष्पम फलम, तो ये कुछ भी हो, हमारे पास तो कुछ है नहीं, क्या लेकर के जाऊंगा? ऐसा कहने लगे। सुशीला ने कहा रुको मैं देती हूं। सुशीला जा करके 5 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग करके लाती हैं। अगर सुशीला एक बार कह देना तो बोरी के बोरी चावल आ जाएंगे, लेकिन नहीं, आज सुशीला 5 घरों से ऐसे चावल मांग करके लाई और एक में मिला दिया। या चित्वा चतुरोन मुष्टिन विप्रान पृथुक तांडुलान। ऐसे किया कि 4 घरों के चावल को जब मैं मिलाऊंगी, 5 घरों के चावल को मिलाऊंगी, तो 5 घर के चावल अलग अलग होंगे। इसलिए मेरे द्वारिकानाथ समझ जाएंगे ना इनके घर में क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है।
ऐसे मित्र से मिलने के लिए आज सुदामा जी तैयार हैं और उनकी पत्नी स्वयं घर में वस्त्र बांधने के लिए भी नहीं है कि चावल किसमें बांध करके दें। देखिए शिवा भैया जाना चाहते हैं, आइए आइए। आप बहुत दूर से कथा श्रवण करने के लिए आए हैं और श्रम करते हुए आए हैं, और साथ में हमारे दीपक जी ऐसे भक्तानुरागी। आप तो यहां तक आ नहीं सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी कृपा करें आपके ऊपर। श्री राधे श्री राधे। कोई शाम सुंदर से कह दो ए जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो ए जाके, भुला क्यों दिया मुझे